माया देवी जी और आपकी सारी महिला जो देख रहे हैं, महिला मंडली जोश में, जो आप मुझे जोश दिलाने का काम करिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और सबसे ज़्यादा हमारे सभी अतिथिगण को, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद कर रही हूँ मेरे आदरणीय A.K. वर्मा जी, जिन्होंने आके मुझे इतना सम्मानित किया, मुझे हौसला दिया कि अभी भी सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग जीवित हैं इस धरती पर। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी और धन्यवाद करती हूँ आपको। और मैं चाहूंगी कि आप हमेशा हर पद दें, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारे पूर्व सांसद, जो अभी भी सांसद हैं, PN सिंह जी, हमेशा सत्य के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर किसी को तंग करने का काम नहीं उन्होंने किया। मैंने उनसे ही सीखकर ये निर्णय लिया कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है। और सबसे बड़ा मेरा ये विश्वास था कि मेरी पूरी धनबाद लोकसभा, मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ, पूरी धनबाद लोकसभा की जनता हमेशा ये आश्वस्त रहती है कि मुझे ऐसा इंसान चुनना है जो सिर्फ और सिर्फ न्याय के रास्ते पर चले, सत्य के रास्ते पर चले और कोई आतंक फैलाने का काम ना करे। मुझे तो ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे भाई रामू भाई ने बताया मुझे। आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि ये अनुपमा सिंह आपके पास आ रही है। आपको नहीं डरा सकता। अनुपमा सिंह जिंदाबाद, अनुपमा सिंह जिंदाबाद, बोकारो जिला दुकानदार संघ जिंदाबाद। ऐसे ऐसे हजारों डुल्लू मतों को हमने देखा है। आपको पता होगा कि मैं किस परिवार से आती हूँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अनुपमा सिंह जिंदाबाद, हाथ उठाइए। अनुपमा सिंह जिंदाबाद, हाथ उठाइए। आज सुबह सुबह ही प्रेस वाले, थोड़ा आप इधर आ जाइए, प्रेस वाले लोग मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे और ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि मैं भी अचंभित रह गई कि एक प्रत्याशी ऐसा कैसे बोल सकता है। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि मैडम आपके परिवार पे सवाल उठाया जा रहा है। मैंने सोचा ऐसा कौन सा सवाल हो गया, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि डुल्लू मातो जी कह रहे हैं कि आपके स्वर्गीय ससुर जी एक छोटा सा दुकान चलाते थे। तो मैंने बोला और क्या, तो क्या क्राइम करते थे क्या? अनुपमा सिंह जिंदाबाद। तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। जब चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक दुकान चलाने वाले तो बहुत कुछ अपने पूरे परिवार को बनाकर चले गए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ इन कम शब्दों में, ये आज सुबह का ही वाकया था। इन कम शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके सामने जो प्रत्याशी दिए गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है ये आप सोच सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो आपके सामने खड़े होने लायक भी है। जो दूसरे प्रत्याशी के, जो अब नहीं भी रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ, उनके बारे में बोल रहे हैं। आज उनका ही आशीर्वाद है कि जन सैलाब उमड़ता है। अभी एक जगह मैं होकर आई, आज मातृ दिवस, आप सारी बहनों को, सारी माताओं को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करीब 4-5 हजार महिलाएं आई थी मुझसे मिलने के लिए आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पर। तो ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज मुझे मिल रहा है। और ऐसे इंसान के लिए, वो भी ऐसी बात जो कुछ था भी नहीं, बोलते हैं कि आप पे आरोप। मैंने बोला ये आरोप है? उन्होंने क्या आतंकवादी है क्या? वो
पहले आतंकवाद, उन्होंने कहा कि छोटे से दुकान चलाते थे। तो मैं यही सोचती हूँ कि जिनके अंदर सम्मान नहीं है लोगों के लिए, वो हमारा प्रतिनिधि क्या करेंगे, वो हमारी आवाज क्या उठाएंगे। तो मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग, पहला निवेदन मेरा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा आप लोग वोट डालने जाएं, क्योंकि ये सुनकर बहुत खराब लगता है कि 50% ही वोट हुआ, 60% ही वोट हुआ, और उसके बाद हम लोग रोते हैं कि हमें विकास नहीं मिल रहा है, हमारा भविष्य कुछ नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है और ये एकमात्र शक्ति है जो सरकार ने हमें दी है। तो इस शक्ति का जरूर उपयोग करें और अपना वोट जरूर डालने जाएं, और अपने सभी परिवार को, सभी साथियों को भी ये बताएं जो नहीं आ सके कि ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमारे हाथ में हमारा विकास लिखा है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब जरूर जाएं और सिर्फ नंबर 1 ही बटन दबाएं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि आप जिस आशा भरी नजरों से मुझे देख रहे हैं, मैं जानती हूं कि आप चाहते हैं कि अनुपमा सिंह कुछ मेरे लिए भी बोले और मेरे लिए समझे। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सिर्फ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ आने का, सिर्फ एकमात्र स्वार्थ है, वो है जनता की सेवा। और जैसे हम आपकी छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हों, उनका समाधान मैं आपकी आवाज बनकर दिल्ली में उठा सकूं, इसके लिए मैं आई हूं आपके पास। और पहले मैं अपने सारे दुकानदार भाइयों को आश्वस्त कर दूं, जैसा कि डुल्लू महतो जी ने पहले ही मेरे परिवार को बता दिया है कि दुकान से शुरू है, तो मैं भी वहीं से शुरू हुई हूँ। तो मैं जानती हूँ कि मेरे भाइयों का दर्द क्या होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये अनुपमा सिंह आती है, और भाइयों ने बोल दिया है कि अगर नहीं, शायद कंफर्म है, तो आती है तो मेरे दुकानदार भाइयों की आवाज बनकर दिल्ली तक जाएगी। और आपको सही स्थान भी दिलाएगी, जैसा मैंने हर जगह बात किया है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि आपको वो जगह जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं, और आपको जिस तरह से बदहाली में अभी आप जी रहे हैं, वो जीवन आगे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। मैं कम शब्दों में आपसे बोलूंगी, मैं खुल के नहीं बोल